some people asked Jesus in John chapter 8, I think. So, यूहन्ना चैप्टर 8 में कुछ लोगों ने प्रभु यीशु से पूछा, John chapter 6, it says, चैप्टर 6 verse number, it says 29. वाक्य 29 28 says, then Jesus, then they said to him, what shall we do that we may do the works of God? Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in him whom he sent. वाक्य 28 से पढ़ेंगे। पढ़े हिंदी में। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि उस पर विश्वास करो, उसने भेजा विश्वास करो। So what Jesus said, that we must believe in the Father who has sent Jesus Christ. प्रभु यीशु ने कहा कि हमें उस पर विश्वास करना है क्योंकि उसको पिता परमेश्वर ने भेजा है। It looks like a very simple thing to just believe. बहुत ही साधारण सी बात लगती है बस विश्वास करना। But if you believe in something, that can change your life. लेकिन अगर तुम कोई चीज में विश्वास करते हो वो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। If you don't believe in something, then God cannot change you. अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो फिर प्रभु तुम्हें नहीं बदल सकता। It's very, very important to believe the right thing. इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग सही चीज में विश्वास करें। Have faith in God. प्रभु में विश्वास रखो। Have faith in God Father. पिता परमेश्वर में भरोसा रखो। See, if we have faith in one thing, the outcome will be different in our own lives. अगर हम लोग एक चीज में विश्वास करेंगे तो उसी के अनुसार उसका the result, नतीजा भी उसी हिसाब से होगा। So if we believe that God loves me and God takes care of me, then I will always praise Him. तो अगर मैं हमेशा ये विश्वास रखूंगा कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मेरा ख्याल रखता है, तो हमेशा मैं उसकी स्तुति करूंगा। If I believe that God doesn't love me, then I will always be sad and gloomy. अगर मैं विश्वास नहीं रखूंगा कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, तो मैं हमेशा निराश रहूंगा। Says God loves us. God's love is so much. He loves us just as we are. परमेश्वर का प्रेम इतना है कि हमें जैसे हम लोग हैं उसी तरीके से प्रेम करता है। That is not an agape love. तो इसे एक प्रभु का प्रेम बोलते हैं। अगापे प्रेम, अगापे शब्द मतलब प्रभु का प्रेम। What is agape love? Agape love, God loves us in spite of what we are. तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु हमसे इसके बावजूद भी हम इतने पापी हैं, उसके बावजूद हमसे वो प्रेम करता है। Human love is a love that if you are good, I will love you. If I am bad, I will not love you. मनुष्य प्रेम कैसा होता है? अगर तुम अच्छे रहोगे तो वो तुमसे प्रेम करेगा, अगर तुम बुरे रहोगे तो प्रेम नहीं करेगा। When we know God's love is so good, then we say, Lord, what can I do? I can just believe in you and trust you. Whatever you do for my very good. तो जब प्रभु का प्रेम जो इतना अच्छा है, अगर उसको हम लोग जान लेंगे तो हम लोग फिर क्या करेंगे? हम लोग प्रभु पे भरोसा रखेंगे कि जो कुछ भी हमारे जीवन में वो करेगा हमारे अच्छे के लिए करेगा। Then always will give thanks to God and believe and trust Him whatever it is. और उसकी वजह से हम लोग हमेशा उसकी स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे और उस पर भरोसा रखेंगे। See, Jesus died for us when we were yet sinners. जब हम लोग पापी थे तभी भी प्रभु यीशु आके हमारे लिए मरे। We are full of sin and we are going to go to hell. हम पाप से भरे थे और हम लोग नरक की ओर बढ़ रहे थे। But God said, I love you so much. I gave my son for your sake, that you may not go to hell, may not perish, but have eternal life. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं अपना पुत्र दे रहा हूँ ताकि तुम उस पर विश्वास कर सको और तुम अनंत जीवन पा सको। And when we just believed in that, the burden of sin goes away from our life. और जब हम लोग ये बात में विश्वास करते हैं तो जो पाप का बोझ है हमारे जीवन से हट जाता है। It is so simple as that. एकदम सीधी बात है। Just believe that Jesus died for your sins. बस ये विश्वास रखो कि प्रभु यीशु तुम्हारे पापों के लिए मरा है। And begin to thank Him. और फिर उसको धन्यवाद दो। The outcome of that will be something different of that you will begin to, your life will begin to change. और उसका नतीजा ये रहेगा कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। All the old things you will put away. जो भी पुराने चीजें वो तुम बाहर रख दोगे। And then you live a new life. और फिर एक नया जीवन तुम जियोगे। That is, Jesus always said, it is very, very important you believe in Jesus Christ. इसलिए प्रभु यीशु ने हमेशा कहा कि ये बहुत जरूरी है कि तुम मुझ पे यकीन करो। God loves you, God takes care of you. परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है। That is why belief is known as faith in God. तो ये इस पे यकीन करने का मतलब होता है कि हम लोग परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। That is not faith. Without faith it is impossible to please God. विश्वास के बिना हम लोग कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। Hebrews chapter 11, इब्रानी चैप्टर 11 verse 6. वाक्य 6। इब्रानी 11 वाक्य 6। Without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and He is a rewarder of those who diligently seek Him. पढ़िए 6। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने को प्रतिफल देता है। And what is faith? It says first verse 1, faith is the assurance or the substance of the things hoped for,
the conviction of things not seen. वाक्य 11:1. अब विश्वास की आशा की वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। Yes. The faith is the substance of things hoped for. We believe something, we believe what God has said, and the evidence we do not see. हम लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ने कुछ कहा है, इसके बावजूद कि उसका कोई हम लोग को ये नहीं मिल रहा है कि हाँ हो रहा है हमारे सामने ये चीज। That's why in verse 2 it says, by it the men of old gained approval. और यहाँ पे लिखा है कि इसके द्वारा जो पुराने करार में लोग थे वो लोग प्रभु के नजरों में सिद्ध थे। How did the people, all the godly people get approval by God? Is because they believed and trusted in God. पुराने करार में जितने भी धार्मिक व्यक्ति थे वो लोग प्रभु को लोग प्रसन्न कर पाते थे क्योंकि लोग प्रभु में विश्वास रखते थे। And because they trusted in God, their life also changed, their lifestyle changed. और क्योंकि वो लोग प्रभु पे भरोसा रखते थे उनका जीवन में भी एक परिवर्तन आया था। See, when we trust God, our life also will change. उसी तरीके से जब हम लोग भी प्रभु पे भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है। For example, we may trust in, so for example, most of us are come by train and by bus. अभी उदाहरण के तौर पर कई लोग यहाँ पर बस या ट्रेन में आए नहीं। We believe that the railways are running well and the trains will not suddenly have an accident or the wheels will not come up. That's why we travel by the train. तो हम लोग ये भरोसा रखते हैं कि जो ट्रेन है वो ठीक से चलता रहेगा, उसके पहिए वहिए निकल नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम लोग उसमें फिर यात्रा करते हैं। That's why we take a decision to travel by the train. तो फिर हम लोग निर्णय लेते हैं कि हाँ हम इसमें यात्रा करेंगे। Because God is so good, He loves us so much, we decide to follow Jesus. तो क्योंकि परमेश्वर इतना अच्छा है और हमसे वो प्रेम करता है, इसलिए हम लोग प्रभु यीशु का पीछा करने का निर्णय लेते हैं। And that's why we also decide to leave all the old things behind and follow Him. और हम लोग निर्णय लेते हैं कि जितने भी पुराने चीजें जीवन की हम लोग उसे पीछे छोड़ देंगे और फिर प्रभु के पीछे जाएंगे। All our old priorities will change and new priorities will come. जो भी सारी चीज जिसको हम लोग पहले महत्व देते थे उसको हम लोग छोड़ देंगे और नए चीजों को महत्व देंगे। And that's why we see all these heroes of faith, because they saw God first. That God, you're so great and so good, I will follow you. तो ये सारे लोग विश्वास के नायक इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने पहले प्रभु को देखा और देखा कि हाँ प्रभु तू भरोसेमंद है, मैं तेरा पीछा करूंगा। Because we know God is in control of every situation. God said, I will never leave you and I will forsake you. We heard the word of God. अभी हमने सुना कि कैसे प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं दुख करूंगा। Jesus said, I am with you towards the end of the world. प्रभु यीशु ने कहा कि ये दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। And don't fear, He said. और कभी भी मत डरो, उन्होंने बोला। That's why we believe in Him. इसलिए हम लोग उस पर भरोसा रखते हैं। That whatever situations, whatever problems come in our life, we say, Lord, you said the word, I will believe you, trust you and obey you. कि जो कोई भी परेशानी या परिस्थिति हमारे जीवन में हम लोग बोलेंगे कि प्रभु तूने अपना वादा दिया है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। That's why we can thank God in every situation. इसलिए ये सारी परिस्थितियों में हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। The Bible says, rejoice in the Lord always. बाइबल में लिखा है कि हमेशा प्रभु में आनंद लो। Why? What is rejoice in the Lord? Because God, Jesus is Lord in every situation of our life. We can rejoice. प्रभु में आनंद इसलिए लियो क्योंकि हर एक परिस्थिति के ऊपर प्रभु का नियंत्रण है। What is the meaning of rejoice? तो ये आनंद लेने का मतलब क्या है? It says, the Lord, I thank you and praise you and can thank you that you are there, you are my Lord and you are in control of every situation. उसका मतलब ये है कि हम लोग प्रभु को स्तुति देते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं, ये कह के कि प्रभु हर एक मेरे जीवन की परिस्थिति के ऊपर तेरा नियंत्रण है। Who is the one who said this? The Apostle Paul said. Apostle Paul told the Philippians, rejoice in the Lord always and again I say to you rejoice. तो ये वचन किसने बोला था? अपोस्तल पौल ने कहा था। Why? Because they were going through difficult situations and problems in their own life. और इसने ये फिलिपियों के कलीसियों के लोगों को कहा था क्योंकि वहाँ के लोग कई सारी कठिनाइयों के द्वारा जा रहे थे। But God, the Apostle Paul reminded them, see, you are going through all problems, but God is in control of your problems. तो अपोस्तल पौलुस उनको बोल रहा था कि ये सारे परेशानियों के द्वारा तुम जा रहे हो, लेकिन प्रभु तुम्हारे साथ है, उसके ये सारे परेशानियों के ऊपर उसका नियंत्रण है। You are a child of God and Jesus Christ is your Lord. तुम प्रभु के बच्चे हो और प्रभु यीशु तुम्हारा मालिक है। And He is Lord of all the earth. और वो पूरे दुनिया का मालिक है। And whatever He wants in your life, He will accomplish it. और जो कोई भी तुम्हारे जीवन में वो करना चाहता है वो करेगा। No devil can change your life. कोई भी शैतान तुम्हारे जीवन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं ला सकता। No person can change your life. कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं ला सकता। Because I am in control of every situation. क्योंकि तुम्हारे जीवन के ऊपर जीवन का नियंत्रण प्रभु यीशु के हाथ में है। And we know this by faith, and that's why we rejoice in God. और ये हम लोग विश्वास की द्वारा जानते हैं और इसलिए हम लोग प्रभु में आनंद लेते हैं। That's why we can praise Him in every situation. और हर एक परिस्थिति में हम लोग उसको स्तुति दे सकते हैं। That this is the victory that overcomes the world. That is even our faith. तो ये है वो विजय जो हम लोग दुनिया पर पा सकते हैं हमारे विश्वास के द्वारा। And that is why we know that we can understand God's ways through faith. और इसलिए विश्वास के द्वारा हम लोग प्रभु के मार्ग और उसके राह को हम लोग समझ सकते हैं। When we go through different problems in our own life, the Bible says, "Consider it all joy, my dear brothers, when you fall into different types of problems." James chapter 1. याकूब चैप्टर 1 में जाएंगे। याकूब चैप्टर 1 chapter 1 verse 2. उसमें वाक्य 2, चैप्टर 1 वाक्य 2। हे मेरे भाइयों,
जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो उसको पूरा आनंद की बातें समझो। Yeah, consider it all joy, my brothers, when you encounter various types of trials. तो हमेशा आनंद लो जब तुम अनेक परिस्थितियों का सामना करते हो। So we are going to go through various types of problems in our own life. तो हम सभी लोग यहाँ पे अनेक कठिनाइयों के द्वारा जाने वाले हैं। The Bible says, consider it all joy. तो बाइबल में लिखा है कि ये सारे चीजों में आनंद लो। Why we should consider joy? क्यों आनंद लेना है? Because all these are known for the testing of your faith. क्योंकि ये सारे चीज तुम्हारे विश्वास के परीक्षण के लिए है। Now, every faith that we have, every belief has to be tested. हर एक विश्वास जो हम लोग रखते हैं उसका परीक्षण लेना जरूरी है। Whenever we buy something, we always have to test it. कोई भी चीज जब हम लोग खरीदते हैं उसको हम लोग जांचते हैं। Somebody is coming to tell you, buy this mobile. अगर सोचो हम लोग एक मोबाइल लिया, So is it going to work? Is it China type of mobile or is it some good type of brand type of mobile? First let me test it and see. तो हम लोग उसको जांचते हैं कि ये कोई अच्छी कंपनी का है या कोई खराब कंपनी का है। And then when it tested, we take it. तो एक बार जांचने के बाद फिर हम लोग ले लेते हैं। So God also wants to test us. तो उसी तरीके से प्रभु भी हमें जांचता है। He doesn't test us to harass us. वो हमें परेशान करने के लिए नहीं जांचता। So as to know, to prove our faith and to make us stronger in that. लेकिन हमारे विश्वास को सिद्ध साबित करने के लिए वो हमें जांचता है। Everything in this world in our practical way is tested. हर एक जो रोजमर्रा के जो काम रहते हैं हमारे जीवन के, वो सब चीजों में हमें वो जांचता है। If we go through exams, there is a test for us. अगर हम लोग एक परीक्षा में जाते हैं, उस वहाँ पे भी एक हमें परीक्षा में पास होना पड़ता है। If you employ a person in your place and you are as a servant, we also test it to see whether the person is proper or not. अगर कोई व्यक्ति को हम काम पे लगाते हैं तो उसको भी हम लोग जांचते हैं कि अच्छा काम करते हैं कि नहीं। We give them a lot of problems and they pass through the problem and say, this person is a very good person, good worker. हम लोग उन्हें अनेक परेशानियां और काम देते हैं और जब उसमें वो सफल होता है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा कार्य करता है। So God also wants to test all his children. तो उसी तरीके से परमेश्वर भी अपने हर एक बच्चे को जांचना चाहता है। He tested all the people of old. वो पुराने जमाने के लोगों को भी जांच चुका है। And because they obeyed the test and they did the right thing, they passed the test. और क्योंकि वो लोग उस समय ईमानदार रहे तो वो लोग वो इम्तिहान में सफल हो सके। He tested Abraham. उसने इब्राहिम को भी जांचा। Abraham passed the test. इब्राहिम परीक्षा में सफल हो गया। He'll test you and me. हमको भी ये जांचता है। Sometimes we fail the test. लेकिन कई बार हम लोग असफल रहते हैं। And then we say, Lord, please forgive me. I want to pass the test next time. फिर हम लोग बोलते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर, अगली बार मुझे परीक्षा में सफल होना है। Many times God gives lot of tests. Through many tests, sometimes we pass the test. तो कई बार ऐसे परीक्षण के द्वारा जाने के बाद हम लोग फिर सफलता पाते हैं। We see the example of Job. हम लोग जोब का उदाहरण देखते हैं। Did he pass the test or fail the test? उसने जो परीक्षा उसमें सफल हुआ कि असफल हुआ वो? Initially, he passed the test very well. शुरुआत में बहुत अच्छे से सफल हो रहा था। He lost everything. सब कुछ वो खो बैठा। He spoiled his health also. उसका स्वास्थ्य भी वो खो बैठा। But he said, what God has taken away, what God has given, He has taken away. Glory be to God. Praise God. लेकिन उसने बोला कि प्रभु ने जो दिया है उसने वही चीज लिया है, उसकी महिमा हो हमेशा। God said, what a wonderful person he is to the devil. तो उस समय परमेश्वर ने शैतान को कहा कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति है ये। But Job still had to learn lot of things. लेकिन जोब को और भी काफी सारी चीजें सीखना था। Then he began to grumble like anything. फिर जैसे समय बीतता गया फिर वो कुड़कुड़ करने लगा। Then he said, so I am such a good person, I have done so many good things. We see such a lot of pride in him. फिर वो बोलने लगा कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, मैंने कितने सारे अच्छे काम किया है और जितना भी उसके अंदर घमंड है वो दिखने में आता है बाद में। And he began to feel sorry for himself. फिर वो खुद की और उसको बुरा लग रहा था। What is it? Wish I have not born at all. फिर वो बोलने लगा कि मैं पैदा ही क्यों हुआ। And we see Job was also very, very proud. फिर हम लोग देखते हैं कि जोब के अंदर भी काफी घमंड था। And many times God all uses His tests to purify us. तो ये सारे परीक्षणों के द्वारा प्रभु हमें सिद्ध करता है, हमें पवित्र बनाता है। Tests in our home, problems in our home, problems in our office, problems with our relatives. रिश्तेदारों के साथ, घर में, ऑफिस में, सब जगह पे परेशानी आती है। Ultimately, when God spoke to him, लेकिन जब अंत में जब प्रभु ने जोब से बात किया, he said, I put my hand to my mouth. तब जोब ने कहा कि मैं अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लेता हूँ। I will not talk anymore. मैं और नहीं बोलूंगा। He said, the words of Job are ended now. उसने बोला कि मेरे शब्द अभी यहीं पे अंत होते हैं। See, when we think we are very nice, we keep on talking a lot. जब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, उस समय हम लोग बात ही करते रहते हैं। I am so nice, my husband is so bad, my people are, this one is bad, that one is bad, I am so good all the time. हम लोग सोचते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे आजू बाजू के लोग हमेशा खराब रहते हैं। Sometimes we think we are very good. बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। But when God shows His light and God shows His greatness, we say, मैं तो अभी now my hand, मैं तो चुप हो जाएंगे। लेकिन जब प्रभु उसकी महिमा और उसकी महानता हमें दिखाता है, उस समय हम लोग का मुंह बंद हो जाता है। Then he began to praise God. फिर हम लोग प्रभु की स्तुति करने लग जाते हैं। All things of Lord,
is under your power and you are great and you are mighty. और उसकी हर चीज प्रभु यीशु तेरे हाथ के नीचे है, तेरे नियंत्रण में है। See, God wants us to glorify Him all the time. प्रभु चाहता है कि हमेशा हम लोग उसको महिमा दें। We are His creatures and we sometimes take the credit for our lives. हम लोग उसने हमें बनाया है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग इस तरीके से बर्ताव करते हैं जैसे सब चीज हम लोग ने किया है। That's why God wants us to learn patience in different situations. इसलिए प्रभु चाहते हैं कि अनेक परिस्थितियों में हम लोग धीरज रखना सीखें, That we become strong in God's ways. ताकि हम लोग प्रभु के मार्ग में ताकतवर बन सकें। And that's why we will go through so many areas in our life to see what we are in our own lives. इसलिए अनेक परिस्थितियों से प्रभु हमें लेके जाता है ताकि वो जांच सके, देख सके हम लोग कैसे हैं। That's why God shows us many trials in our own life. इसलिए प्रभु हमें अनेक परिस्थितियां और परेशानियां भेजता है हमारे जीवन में। 1 Peter chapter 1. पहला पत्रस चैप्टर 1 verse 6. वाक्य 6। In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, that the proof of your faith, being much more precious than gold which is perishable, even though tested by fire, may be found to the result in the praise and glory and the honor and revelation of Jesus Christ. इसका आनंद तुम मगन हो, यदि कि आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और इसलिए कि तुम्हारा भड़का विश्वास जो आग से छाया वह नाशवान सोने से कई अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। See, we don't like to go through many problems. यहाँ पे कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसे परेशानी के द्वारा जाना अच्छा लगता है। But God sends us problems and trials in our life for our own good, लेकिन प्रभु हमारे अच्छे के लिए ये सारे परेशानियों को भेजता है, so that it can go well with us. ताकि हमारे साथ अच्छा हो। There will be distresses in our own life. हम लोग के जीवन में बहुत सारी परेशानियां रहेंगी। People don't behave correctly as they have to लोग हमसे behave, ठीक से बर्ताव नहीं करेंगे and we get distressed. और हम लोग परेशान हो जाएंगे। Sometimes many times we see our own failure. कई बार हम लोग खुद की कमियों को देखेंगे। We see our own failure in falling into sin. हम लोग कितनी बार देखेंगे हम लोग पाप में गिर रहे हैं। See, when we fall into sin, God is not surprised. जब हम लोग पाप में गिरते हैं तो प्रभु को आश्चर्य नहीं होता। We may be surprised, हम लोग को आश्चर्य होता but है, God knows us through and through. लेकिन प्रभु हमें पूरी तरह से जानता है। He knows that what we are going to do. वो जानता है कि हम लोग कोई भी परिस्थिति में क्या करने वाले So हैं। He is patient with us. He says, "Come on, get up, and trust in me. I will help you." तो हमारी ओर वो धीरज रखता है और कहता है कि ठीक है, अभी तुम उठ जाओ और मुझ पे भरोसा रखो। And we get discouraged. Say, "Lord, now I failed you, Lord. Now I'm going to go back." लेकिन कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि प्रभु मैंने अभी बहुत आपको धोखा दे दिया है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। But God doesn't want to rely on yourselves. God always wants you to trust in Him. लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता कि तुम खुद के ऊपर भरोसा रखो, लेकिन उसके ऊपर भरोसा रखो। God, the Bible says, if you turn back, my soul shall have no pleasure in you. बाइबल में लिखा है कि अगर तुम पीछे हट जाओगे तो मैं तुम में प्रसन्न नहीं रहूंगा। Many times I've seen my Lord, I want to give up now. I'm no good. कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझ में कोई भी चीज अच्छा नहीं है, मैं अभी इसमें आगे नहीं बढ़ूंगा। These problems are too much for me. ये सारी परेशानियां मेरे लिए बहुत ज्यादा हैं। The Lord said, "Okay, you give up. Where will you go now? फिर प्रभु कहता है कि ठीक है, अगर तुम पीछे हट जाओगे फिर कहाँ पर जाओगे? You'll go back to the devil. वापस शैतान के पास जाओगे। You want to go back to your old life? पुराने जीवन में जाना है। But I have hope for you. लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास आशा है। I'm not surprised by the problems that you face and by the defeats that you have. तुम्हारे कोई भी कमियां या परेशानियों से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है। You may lose your temper. भले तुम्हें गुस्सा आ जाए, You may do all sorts of sins. भले तुम अनेक पाप करो, I am willing to lift you up. मैं तैयार हूँ तुम्हें ऊपर उठाने के लिए। You trust in me and believe in me. तुम बस मुझ पे भरोसा रखो और यकीन रखो। When we do that, we become broken and humble in heart. और जब तुम ये करोगे तो तुम मन में नम्र हो जाओगे And we'll always trust in Him. और हमेशा प्रभु के ऊपर भरोसा रखोगे। The Bible says, "Trust in the Lord with all your heart. बाइबल में लिखा है कि अपने पूरे मन से प्रभु पे भरोसा रखो। Do not lean upon your own understanding. खुद के समझ के ऊपर भरोसा मत रखो। In all your ways, acknowledge God. अपने हर एक काम में या चीज में प्रभु का ध्यान रखो And then He will direct your paths." और वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। See, we are by nature very independent type of people. हम लोग स्वभाव में ऐसे लोग हैं कि हम लोग बहुत ही स्वतंत्र होते हैं। We don't like to consult anybody, don't like to take anybody's help. हम लोग को किसी की मदद या किसी की सलाह लेने को अच्छा नहीं लगता। We don't like to be called beggars. हम लोग को भिखारी कहलाना अच्छा नहीं लगता। Somebody says, "Do you think I'm a beggar to ask to get all these things from you?" कुछ लोग कह देंगे क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो कि ये सारी चीजें मैं तुमसे लूंगा? We tell God, "Lord, I can manage." हम लोग प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु मैं संभाल सकता हूँ। God says, "You manage. प्रभु बोलता है कि ठीक है संभालो। Make a mess of your life." फिर पूरा तुम लोग जिंदगी खराब कर देते हैं। And then God tells, "Now you trust in me." फिर प्रभु बोलता है कि ठीक है अभी भरोसा रखो मेरे ऊपर।
Trust in the God all your heart and in all your ways acknowledge Him. अपने हर एक मार्ग में और अपने हर एक काम में प्रभु के ऊपर भरोसा रखो और उसका ध्यान रखो। In my every situation, I have to say, Lord, you are Lord in this situation. Please teach me what is to be done in this situation. मेरे हर एक परिस्थिति में मुझे प्रभु से कहना है कि प्रभु तू मेरा प्रभु है, मुझे सिखा मुझे यहाँ पे क्या करना है। That is a humble man. ये एक नम्र व्यक्ति होता है। Jesus was the Son of God. प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र थे। But in everything he asked the Father, Father, what shall I do in this situation? लेकिन हर एक परिस्थिति में वो परमेश्वर से पूछते थे कि मैं क्या करूं। But we are not like that. We want to do what we want, like to do many times. लेकिन हम ऐसे नहीं होते, हमें वही करना है जो हमें ठीक लगता है। This should be done this time. This should be done like that. Should be done like that. These people should do everything like that according to my plan and my time. ये चीज मुझे ऐसा करना है, दूसरे लोगों को भी इसी तरीके से काम करना है मेरे योजनाओं के हिसाब से। But God says He will make things beautiful in His time. लेकिन प्रभु कहता है कि वो हर एक चीज को सुंदर अपने समय में बनाता है। We sing the song, no? In His time, in His time. हम लोग वो गीत गाते हैं उसके समय में। He makes all things beautiful in His time. वो हर एक चीज को सुंदर बनाता है उसके समय में। Not in my time. मेरे समय के हिसाब से नहीं। My time is now. मेरा समय हमेशा अभी होता है। God says wait. लेकिन प्रभु कहता है रुको। Wait for some time. थोड़ा टाइम रुको। When we wait for some time, we learn patience and God's character. तो जब हम लोग रुकते हैं तो हम लोग धीरज रखना सीखते हैं और उसके चरित्र के बारे में भी जानते हैं। That's why God takes us many through all these trials and problems in our life to teach us His character. इसलिए प्रभु हमें अनेक परिस्थितियों के द्वारा लेके जाता है ताकि हम लोग उसके चरित्र को जान पाए। The Apostle Paul said, we know that God works all things for good. अपोस्तल पौल कहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हर एक चीज अच्छे के लिए करता है। You must say, I know that God thinks working, or whatever is happening in my life is for my good. I know it. उसी तरीके से हमें भी कहना है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है मैं जानता हूँ कि मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। And the good is that I become like conformed to the image of Jesus. Romans chapter 8 verse 27-28. और वो अच्छा क्या है कि मैं अपने चरित्र में प्रभु यीशु के जैसे बनता हूँ। God wants you to become like Jesus. परमेश्वर चाहता है कि तुम प्रभु यीशु के जैसे बनो। Me like Jesus. मैं प्रभु यीशु के जैसे। My behavior should be like the Lord. मेरा बर्ताव प्रभु के जैसे होना चाहिए। God doesn't, and that is what His interest is. That's why He sends all the things across my life. और वही चीज में वो दिलचस्पी लेता है और उसकी वजह से सारी परेशानी मेरे जीवन में भेजता है। Don't question why this is said. Just say, Lord, I thank you for that. इसलिए प्रभु को सवाल मत करो कि ये क्यों है वो क्यों है, बस धन्यवाद दो। That is known as the salvation of my soul. और उसको ये चीज को हमारे प्राण का मुक्ति बोलते हैं। The first epistle of Peter we read verse chapter 1 verse 9. पहले पत्रस चैप्टर 1 वाक्य 9, Obtaining as the outcome of your faith the salvation of your soul. और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा का उद्धार प्राप्त करते रहो। Yeah, the salvation. See, our soul is very troubled many times. हमारे प्राण में बहुत बार काफी सारे अशांति रहती है। Lot of temptations, lot of sadness, lot of gloom, lot of things are there. But the Lord wants our soul to be saved. काफी सारी दुख, काफी सारी निराशाएं हमारे आत्मा में रहती है, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम इस सब चीजों से उद्धार पाए। When we trust God, there will be a salvation for our souls. तो जब हम लोग प्रभु में भरोसा रखते हैं हम लोग ये उद्धार पा सकते हैं। And even when we come to the Lord, we are very earthly in our own mind. जब हम लोग प्रभु के पास आते हैं तभी हम लोग का दिमाग बहुत ही संसारिक होता है। Jesus said, if my kingdom was of this world, my disciples also would fight. प्रभु ने कहा कि अगर मेरा राज्य इस संसार के हिसाब से होता तो मेरे चेले लोग भी झगड़ा करते थे। See, people in this world, believers, when they fight and quarrel, they know, they prove that they are people of this world. तो जब विश्वासी ये दुनिया की चीजों के लिए झगड़ते हैं तो वो लोग ये साबित करते हैं कि वो दुनिया के लोग हैं। So when we say, Lord, I'm not going to fight for earthly things. I'm not going to fight with people for my ego is hurt. No, Lord, I believe and trust in you. तो इसलिए हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ, मैं ये दुनिया की चीजों के लिए लोगों से नहीं झगड़ूंगा। And the Lord will teach us. Now, these things are important. These things are not important. तभी प्रभु हमें सिखाएगा कि ये सारी चीजें महत्व के हैं, ये सारी चीजें महत्व के नहीं हैं। Seek ye first the kingdom of God. सबसे पहले प्रभु के राज्य की खोज करो। God will add all the things to you. बाकी सारी चीजों का ध्यान प्रभु रख देगा। Yes, He takes care of all our earthly needs. जितने भी मेरी दुनिया की जरूरतें हैं वो सारे प्रभु देख लेगा उसको। The Bible says, if we have food and clothing and housing, let us be content. बाइबल में लिखा है अगर रोटी कपड़ा और मकान रहेगा तो उसी में हमें संतुष्ट रहना है। So all of us have got roti, kapda and makan, isn't it? Anybody has got lacked in these things. हम सभी के पास रोटी कपड़ा और मकान है कि नहीं? यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ये तीनों में से कोई एक चीज नहीं है? Now we can follow the Lord. तो हम लोग प्रभु का पीछा भी कर सकते हैं। Because this world is not our home. क्योंकि ये दुनिया हमारा घर नहीं है। We have to leave this home and go to the eternal home. एक दिन ये जगह हमें छोड़ के हमारे अनंत काल का जो घर है वहाँ पे जाना है। Soon Jesus will come. एक दिन प्रभु यीशु आने वाला है। But we have to live in this world and do our own work and work hard and earn our own money. तो तभी तक हमें इस दुनिया में जीना है, मेहनत करके अपना खुद का रोजगार कमाना है। To feed our families, get degrees and all these things. But the most important thing for us is to seek the kingdom of God in our own life. तो ये सारी चीज हमें करना है, लेकिन सबसे महत्व की बात ये है कि हम लोग प्रभु के राज्य को खोजें।
the other Bible says, seek first the kingdom of God. इसलिए बाइबल कहता है कि सबसे पहले प्रभु के राज्य को खोज करो। The first thing when we open our eyes in the morning should be God. सबसे पहले जब हम लोग अपने आंखें खोलते हैं सुबह, हम लोग के नजरों के सामने प्रभु होने चाहिए। Jesus Christ should be first thought in my mind. प्रभु यीशु मेरे दिमाग में सबसे पहले विचार होने चाहिए। The first verse in the Bible is what? In the beginning, God. बाइबल में सबसे पहला वचन क्या है? एकदम शुरुआत में प्रभु। In the beginning, God. एकदम शुरुआत में प्रभु। So in my life, is in the beginning my first thought is Lord going to God or is going to my job or क्या problem हो रहा है इधर उधर? तो उसी तरीके से मेरे दिन के शुरुआत में क्या मेरा सोच प्रभु की ओर जा रहा है या मेरे जो दिन में जितनी समस्या है उनकी ओर जा रहा है? The problem may be there, but tell the problem to God. तो भले वो परेशानी रहेगा, लेकिन वो परेशानी तुम प्रभु को बोलो। Tell Jesus Christ, this is my problem. I believe you, I trust you, I praise you that you'll help me. प्रभु यीशु को बोलो कि ये मेरा समस्या है, लेकिन मैं यकीन रखता हूँ कि तू मेरी मदद करेगा। The problem in my family, there are problems everywhere, but the first thing, take the problems to God. मेरे परिवार में सब जगह में परेशानियां हैं, लेकिन ये सारी परेशानियां प्रभु के पास लेके जाओ। See the change in your life. और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। You are the person who will trust in God. तुम एक ऐसे व्यक्ति बनोगे जो हमेशा प्रभु पे यकीन करता है। You will not trust in people. तुम लोगों पे यकीन नहीं करोगे। And then God is the one who's going to help you. और फिर प्रभु तुम्हारी मदद And करेगा। God will be very close to you. और तुम्हारे एकदम निकट रहेगा। You will be God's friend. तुम प्रभु के दोस्त बनोगे। Abraham was God's friend. अब्राहम प्रभु का दोस्त था। Noah was God's friend. नोह प्रभु का दोस्त था। Enoch was God's friend. इनोक प्रभु का दोस्त था। They walked with God. ये सारे लोग प्रभु के साथ चलते थे। They dreamt about God. प्रभु के बारे में वो लोग सपने देखते थे। God wants to make you and me also people who walk with God. प्रभु चाहता है कि हम लोग भी ऐसे व्यक्ति बने जो उसके साथ चले। We may be very ordinary people, हम लोग भले साधारण व्यक्ति रहे, but people who can walk with God. लेकिन लोग ऐसे लोग बन सकते हैं जो प्रभु के साथ चलते हैं। God has given us the Holy Spirit. प्रभु ने हम सबको पवित्र आत्मा दी है। And He's the Holy Spirit. Come on, look to Jesus. और पवित्र आत्मा के बोलेगा हाँ अभी ये समय में इस परिस्थिति में प्रभु यीशु की ओर देखो। He is your example. वो तुम्हारा उदाहरण है। Oh, what a wonderful life it is to live with God. कितना बेहतरीन जीवन है ये प्रभु के साथ जीने के लिए। Brother A.W. Tozer said, God is a very, very pleasant person to be with. A.W. टोजर भाई ने कहा कि प्रभु बहुत ही अच्छे व्यक्ति है उनके साथ रहने के लिए। I like to talk to him a lot. मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बातें करने And के he लिए। talks to me. और वो मुझसे ही बातें करता है। Spend time with God. प्रभु के साथ समय बिताओ। That's the best company to have. सबसे बेहतरीन संगति है ये। You become like the person you keep company with. जिसकी संगत में तुम रहते हो तुम उसी के जैसे बनते हो। You keep company with bad friends, you become like them. अगर तुम खराब दोस्तों के संगति में रहोगे तो तुम भी खराब हो That's जाओगे। why we tell, don't keep a lot of association with unbelievers and bad friends. इसलिए लोग हमेशा कहते हैं कि खराब दोस्त ज्यादा अविश्वासियों की संगति में मत रहो, Because all their thoughts will come into your thoughts. क्योंकि उनके सोच विचार तुम्हारे दिमाग में भी बस जाएंगे। And if you watch the TV and all programs so much, all those TV programs mind will come to your mind. अगर पूरा समय टीवी भी देखते रहोगे तो टीवी में जितने भी प्रोग्राम है वो भी दिमाग में चलता रहेगा पूरा But if समय। you keep company with the Word of God and listen to the Word of God, God will speak to you more and more. लेकिन अगर तुम प्रभु का वचन पढ़ोगे उस पर ध्यान दोगे तो प्रभु तुमसे और बातें करेगा। You will have fellowship with the Lord. प्रभु के साथ तुम संगति कर पाओगे। By faith you will walk with God. विश्वास के साथ तुम प्रभु के साथ चल पाओगे। And as Enoch walked with God, you will walk with God. और जैसे इनोक प्रभु के साथ चला तुम भी चलोगे। And I can walk with God. और मैं भी चल सकता हूँ। And God, we become good friends with God. और प्रभु के साथ हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। And one day God said, come, let's go back. Come to my home in heaven with you. और एक दिन प्रभु बोलेगा कि चलो अभी तुम मेरे साथ आ जाओ मेरे घर पे मेरे साथ रहने के लिए। He'll take us with him when he comes back. और हमको लेके जाएगा उसके साथ। God will not take people who does not belong to him. प्रभु उन लोगों को नहीं लेके जाएगा जो उसके नहीं है। He'll say, who are you in heaven? I don't know anybody about these people. तो उस समय हम लोग स्वर्ग में बोलेंगे ये सब कौन व्यक्ति है, मैं इनको किसी को भी नहीं जानता। Where are my old footballers and my old cricketers? I'm thinking about them all the time. मैं सोचूंगा कि सारे क्रिकेटर सारे खिलाड़ी कहाँ पर है, क्योंकि मैं उन्हीं के बारे में सोचता था दुनिया They में। will not be in heaven. वो लोग नहीं रहेंगे स्वर्ग में। We sing up the song, there's a hallelujah meeting over there. हम लोग ये गीत गाते हैं हालेलुया मीटिंग होगा स्वर्ग में। In heaven, स्वर्ग में Enoch will be there, Noah will be there, Abraham will be there, Jacob will be there, all the godly people will be there. तो सारे धार्मिक व्यक्ति इनोक नोआ सारे लोग वहाँ पे रहेंगे। But will Tendulkar be there and Messi will be there and Kaka will be there? We don't know.